स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 6 अभ्यास का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास हल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। आज इस भाग में प्रश्न नंबर जो है 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है पूरब से पश्चिम दिशा में। अब यह पूरब से पश्चिम के दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.30 गुणे 10 के पावर -4 वेबर मीटर के ऊपर -2 घात तीव्रता वाले चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5.0 मीटर सेकंड इनवर्स के चाल से क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो इसमें क्या मान दिया गया, सबसे पहले जानकारी रखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे लंबाई इसमें कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे पहला मान जो है यल, और यल बराबर कितना दिया गया, 10 मीटर दिया गया है। तो ये पहला मान नोट हो गया, यल बराबर 10 मीटर। और दूसरा मान जो दिया गया चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करेंगे, बी से, और बी बराबर मान क्या दिया गया 0.30 गुणे 10 के पावर -4, और यहाँ क्या दिया गया वेबर प्रति, क्या लिखेंगे वेबर या मीटर लिखा गया, वेबर मीटर के ऊपर कितना घात है, -2 घात है। और तीसरा मान जो दिया गया है वेग भी इसको कहेंगे भी बराबर क्या दिया गया है 5.0 का मतलब 5 ही कहा जाता है, 5 मीटर जो है सेकंड का इनवर्स से क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो इसमें यहाँ पर 3 मान जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो तीनों मान को क्या किया गया है, नोट कर लिया गया है। अब यहाँ पर पहला मान इसमें पूछा जा रहा है, ए में पूछा जा रहा है कि प्रेरित वैद्युत बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल इसमें पूछा जा रहा है। तो ई बराबर लिख देंगे प्रश्नवाचक। अब यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए, और ए को अब हल करेंगे तो ए का जो सूत्र बनेगा ए में क्या पूछा गया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर होता है भी, क्या होता है भी बी एल, क्या होता है भी बी एल, क्या होता है भी बी एल। तो भी का नाम क्या है, वेग है, और बी का नाम चुंबकीय क्षेत्र है, और यल का नाम क्या है, लंबाई है। अब इसमें मान को रख लेंगे तो ई बराबर भी का मान देखिए कितना दिया गया 5 है, बी का मान कितना है 0.30 गुणे 10 के पावर -4 है, और यल का मान कितना है, तो यल का मान 10 है। तो ई बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 10 में 5 का गुणा करेंगे 10 बच्चे क्या हो जाएगा 50, और 50 में जो है 0.30 का जब गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा 15 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका मान अगर देखेंगे तो इसको जो है इस मानक रूप में बना सकते हैं, 1.5 गुणे 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। तो आ गया आंसर, पहला क्वेश्चन हल हो गया। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना हो गया 1.5 गुणे 10 के पावर क्या है -3 वोल्ट है। तो समझ में आ गया होगा, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। अब यहाँ बी वाले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो बी वाला जो प्रश्न है लिखा गया है विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है। तो यह पूरब से जब पश्चिम की ओर है तो लिख लेंगे यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वो पश्चिम से क्या होगी, पूरब की ओर होगी, मैंने विपरीत दिशा होगी। तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर विद्युत वाहक बल की, यहाँ लिखेंगे विद्युत वाहक बल की विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी, जब ये पूरब से पश्चिम है तो इसकी दिशा जो है क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे पश्चिम से, लिखेंगे यहाँ पर पश्चिम से क्या हो जाएगी, पूरब की ओर हो जाएगी। लिखेंगे पूर्व की ओर होंगी। तो समझ में आ गया होगा कि विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वह पूरब से क्या होगी, पश्चिम से क्या होगी, पूरब की ओर होगी। प्रश्न में किधर से था, पूरब से पश्चिम दिशा था। तो इसमें जो विद्युत वाहक जो बल होगा वह पश्चिम से क्या होगा, पूरब की ओर
होंगे। तो समझ में आ गया होगा बी वाला भी प्रश्न। अब सी वाला प्रश्न क्या है, तो सी वाला प्रश्न दिया गया है तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत पर है। मतलब ये तार में बताना है कि कौन सा जो सिरा होगा वह उच्च विद्युत पर होगा। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर से, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। अतः तार का ध्रुवी जो सिरा है उच्च विभव होगा। क्या होगा, तार का जो ध्रुवी जो सिरा होता है वह क्या होता है, उच्च विभव रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर, उच्च विभव से, इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होती हैं, गति करते हैं। अतः यहाँ लिख लेंगे, अतः तार का ध्रुवी सिरा, तार का कौन सिरा, ध्रुवी सिरा, तार का ध्रुवी सिरा उच्च विभव रहेगा। तो समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। अतः तार का जो ध्रुवी सिरा होता है वह उच्च विभव रहेगा। तो इसमें 3 प्रश्न था, तो तीनों प्रश्न को हल कर दिया गया। तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, किसी परिपथ में, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया, किसी परिपथ में 0.1 यस है। ध्यान दीजिएगा 0.1 यस है। यस का मतलब समय है, यह समय मतलब सेकंड। तो लिखेंगे किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युतवाहक बल कितना है, 200 वोल्ट है, तो परिपथ में 100 प्रेरण तक का आकलन कीजिए। तो इसमें 100 प्रेरण तत्व मतलब यल की गणना करना है। तो 100 प्रेरण तत्व की गणना करेंगे तो यहाँ पर क्या मान दिया गया है, तो पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ मान को क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो पहला जो मान दिया गया, ये टाइम दिया गया मतलब डेल टी है, और डेल टी का मान क्या दिया गया, 0.1। यस का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड। 0.1 क्या हो गया, सेकेंड हो जाएगा। और पहला इसमें धारा कितना है, तो लिखेंगे I1 का लिखा गया 5 एम्पियर। यहाँ 5 एम्पियर की क्या है, धारा है। I2 बराबर कितना दिया गया, तो I2 बराबर जो दिया गया 0.0 जो है एम्पियर है। और यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना दिया गया, तो E बराबर जो दिया गया है 200 वोल्ट दिया गया, कितना, 200 वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ डेल I निकालेंगे, तो डेल I का सूत्र क्या होता है, I2 में से I1 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो I2 कितना है, 0.0 में से किसको घटाएंगे, 0.0 एम्पियर में से 0.5 एम्पियर को घटा लेंगे। ध्यान दीजिए 5 एम्पियर, 0.0 जो यहाँ पर सिर्फ क्या है 5 एम्पियर को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 0.0 एम्पियर में से जब 5 एम्पियर को क्या कर लेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस जो है 5 एम्पियर आ जाएगा। याद रखिएगा यह जो लिखा गया माइनस है, कितने में से घटाए हैं, 0.0 एम्पियर में से जब 5 एम्पियर घटाएंगे तो क्या आएगा, -5 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पर मान जो कहाँ से नोट किया जा रहा है, तो प्रश्न में जो मान दिया गया था वही मान को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो 100 प्रेरण तत्व, 100 प्रेरण तत्व को किसे दिखाएंगे, यल से। यल बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ यल का सूत्र क्या होता है, तो थ्योरी में पढ़े होंगे, यल बराबर होता है माइनस होता है ई होता है, डेल टी होता है, बट्टा होता है, और डेल क्या होता है, आई होता है। तो यह बताया गया थ्योरी में, इस सूत्र का निगमन भी बताया गया है कि यह सूत्र का निगमन कैसे हुआ है। यदि आप उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा करके उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मान भरेंगे, तो यल बराबर क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा ई का मान। तो ई का मान देखिए 200 वोल्ट है, तो यहाँ 200 लिख लेंगे। और टाइम का मान कितना दिया है, तो टाइम का मान देखेंगे, इसमें क्या है, माइनस टाइम का मान यहाँ 0.5 क्या है, 0 दशमलव जो है
1 है। 0.1 जो है टाइम का मान है, ध्यान दीजिएगा 0.1 यहाँ पे लिखा गया, टाइम हो गया, बट्टा हो गया, और डेल आई का मान क्या है, -5 एम्पियर है, -5 एम्पियर हो जाएगा। तो ये मान को देख करके ऊपर जो मान निकला है वही मान देख करके यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। 5 से जो है 200 कट जाएगा और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो यल बराबर क्या आ जाएगा, 5 चौको 20, 40 हो जाएगा। 40 गुणे 0.1, अब 40 में 0.1 का गुणा कर लेंगे तो यल का मान आ जाएगा, अब ये 0 से दशमलव हट जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हेनरी। हेनरी किसका मात्रक है, तो यह जो 4 हेनरी जो है 100 प्रेरक तत्वों का जो है मात्रक है। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो 100 प्रेरण तत्वों का मात्रक है। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अनियोय प्रेरक तत्व। अब अनियोय प्रेरक तत्व को किससे दिखाते हैं, तो यम से दिखाते हैं। कितना दिया गया, 1.5 हेनरी है। यदि ये कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर से परिवर्तित हो तो दूसरी कुंडली का चुंबकीय बद्धता में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर पहले मान को नोट कर लेंगे कि इसमें प्रश्न में क्या क्या मान दिया गया है और क्या इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो पास पास रखे जो दो कुंडलियां हैं और युग्म का अनियोय प्रेरण, अनियोय प्रेरण गुणांक किससे दिखाते हैं, तो यम से दिखाते हैं, और यम का मान क्या है, 1.5 जो है हेनरी है। ये किसका मान है, तो यम का मान है। और यहाँ पर क्या टाइम दिया, समय दिया गया 0.5 समय, तो इसको कहेंगे डेल टी, और डेल टी बराबर क्या है, 0.5 और यस का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड। और इसमें पहला धारा कितना दिया गया है, तो I1, तो क्या लिखेंगे, I1 बराबर जो दिया गया 0 एम्पियर, क्या दिया गया, 0 एम्पियर से क्या हो जा रहा है, कितना हो गया, 20 एम्पियर, तो इसको कहेंगे I2 बराबर कितना हो जा रहा है, 20 एम्पियर हो जा रहा है। तो यहाँ 20 एम्पियर हो गया। अब यहाँ पर जो दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स को जो है डेल फाई से प्रदर्शित करेंगे, तो डेल फाई बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है, अब डेल फाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ ई का सूत्र पढ़े होंगे। ई बराबर होता है यम होता है, और क्या होता है, डेल आई होता है, बटा होता है, और डेल क्या होता है, टी होता है। तो यह किसका संबंध है, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल और अनियोय प्रेरण में क्या है, संबंध का यह सूत्र है। अब यहाँ पर किसका मान पूछा गया है, तो डेल फाई का मान पूछा जा रहा है, और यह सूत्र किसका लिखा गया है, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ई को बदल देंगे, तो ई का सूत्र क्या होता है, डेल फाई बटा जो है डेल टी होता है। आप लोग पढ़े होंगे फैराडे के नियम से कि डेल फाई बटा डेल टी है, उसमें फेरों की संख्या भी होता है। तो यहाँ फेरों की संख्या जो है एन चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में जो है फेरों की संख्या का मान नहीं दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर मान रख लेंगे, ई का मान क्या लिखेंगे, डेल जो है फाई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यम हो जाएगा डेल आई हो जाएगा, बटा क्या हो गया, डेल टी हो गया। मतलब ये किनका जो है ये मान निकल गया, तो यह ई का मान आ गया। ई का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है। अब यह डेल टी से डेल टी को क्या करेंगे, काट देंगे, बचेगा क्या आपको हो गया, डेल फाई बराबर हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, यम, और क्या होगा, डेल आई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है यम का तो मान दिया है, लेकिन जो है डेल आई का मान नहीं दिया गया है, तो डेल आई को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे यम उतर जाएगा, और डेल आई का सूत्र क्या होता है, तो I2 माइनस क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। अब इसमें यम का मान कितना दिया गया है प्रश्न में, तो एक बार देख लीजिए। यम का मान जो है 1.5 हेनरी दिया गया है, तो यम के जगह पर 1.5 रख लेंगे। I2 का मान 20 है और I1 का मान 0 है। अब 20 में से जब 0 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 गुणे 20 हो जाएगा। अब 20 से जब गुणा करेंगे तो ये 0 से 0.15 दूना 30 हो जाएगा। और ये 30 जो आया इसका किसका मात्रक आ गया, तो 30 जो है वेबर आ गया। तो मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना आया, 30 वेबर आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल किया गया। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट कीजिए, जिससे आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब लास्ट ये प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10। अब अगला प्रश्न क्या है, 10।
तो प्रश्न नंबर 10 है, एक जेट विमान प्लेन जो है पश्चिम की ओर कितना है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से गतिमान है। प्लेन के पंख जो है 25 मीटर लंबे हैं, उनके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो यहाँ विभवांतर पूछा जा रहा है कि इसमें विभवांतर क्या है। तो यह लिखा गया है कि एक जेट जो विमान है वह पश्चिम की ओर जो है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जो है गतिमान है। गतिमान मतलब उड़ रहा है, गति कर रहा है। तो यहाँ वेग कितना दिया गया है, तो v बराबर लिखेंगे यहाँ पर 1800 किलो लिखेंगे, यहाँ पर किलोमीटर प्रति जो है क्या है घंटा है। अब ये किलोमीटर को प्रति घंटा दिया गया, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुणा कर दें, तो यहाँ गुणा कर सकते हैं 5/18 से गुणा कर सकते हैं। या यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1800 जो लिखा गया किलोमीटर में कितना होता है 1000 होता है, और घंटा में कितना होता है तो 60 × 60 जो है अब ये किस में बदल जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। अब यह मात्रक किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदला जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदला जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ गुणा कर सकते हैं, 5/18 से गुणा कर सकते हैं, या आप बदल कर सकते हैं कि किलोमीटर में 1000 होता है और 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट मतलब क्या होता है 60 सेकंड होता है। तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v बराबर जो है कितना हो गया 1800 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, बटा 6 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 36। तो समझ में आ रहा होगा कि ये 36 कैसे हो गया। और यहाँ पे 2 से अगर काटते हैं तो ये 5 होगा, 2 से इसको काट देंगे तो 18 हो जाएगा। तो किससे गुणा करना पड़ता, 5/18 से गुणा करना पड़ता। तो आप डायरेक्ट यहाँ 5/18 से भी गुणा कर सकते हैं, नहीं तो आप बदल करके भी लगा सकते हैं। अब 18 से काटेंगे, 18 दहा में क्या हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 18 से भाग करेंगे तो 18 का नाम 18 और कितना हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, बचेगा। तो यह हो गया 100, मतलब ये 100 बार में भाग गया। 100 में 5 का गुणा कर लेंगे तो v का मान जो निकल गया, v का मान 500 जो है मीटर प्रति सेकंड। अब ये जो प्लेन है वो किसमें 1 सेकंड में कितना किलोमीटर जा रहा है, तो 1 सेकंड में जो है 500 मीटर जा रहा है। अब यहाँ पर b का मान और यल का मान कितना कितना दिया है, तो अब 25 मीटर लंबे है। तो यल बराबर लिखेंगे यहाँ पर 25 जो है मीटर है, यहाँ लंबे आपको दिया गया 25 मीटर जो है लंबे, या पंख है तो 25 मीटर लंबे पंख हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है कोण कितना दिया गया है, तो यहाँ प्रश्न में देख लीजिए क्या 25 मीटर लंबे पंख है, और इसमें जो है नति कोण कितना है 30 अंश है, और इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान 5 × 10⁻⁴ टेस्ला है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और नति कोण दिया गया, तो नति कोण का मान यहाँ पे 30 अंश है, और जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान 5 × 10⁻⁴ टेस्ला है। तो अब यहाँ पे जो है नोट कर लेंगे कि यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया गया है, तो b बराबर यहाँ नोट कर लेंगे कितना दिया गया था प्रश्न में, यहाँ नोट नहीं हो पाया है इसलिए आप लोग देख लीजिए, दिखाया गया आपको कि कितना दिया गया था मान, तो 5 × 10 के पावर कितना है -4 टेस्ला है। ये किसका मान है, बी का मान। और नति कोण किसे दिखाएंगे, थीटा से, और थीटा बराबर क्या है आपका 30 अंश है। तो नति कोण से आपको पता चल गया कि वो जो वेग है वह ऊर्ध्व वेग है। क्या है, ऊर्ध्व वेग है। जब ऊर्ध्व वेग है तो इसमें जो है ऊर्ध्व जो है चुंबकीय क्षेत्र की भी गणना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ऊर्ध्व वेग किससे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऊर्ध्व वेग। ऊर्ध्व वेग या ऊर्ध्व घटक निकाल सकते हैं, तो ऊर्ध्व वेग का लिखेंगे वेग का चुंबकीय क्षेत्र। ऊर्ध्व वेग का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ऊर्ध्व वेग में लिख सकते हैं, ऊर्ध्व वेग में चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या बनेगा, तो ऊर्ध्व वेग में चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, bv से। और bv का क्या सूत्र होता है, b sin थीटा होता है। जो नति कोण नयन कोण जो बताया गया था, यदि आप जानते होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि नति कोण और में क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक होता है। तो यह जो प्लेन है वह कहाँ पे उड़ रहा है, तो ऊपर जब उड़ेगा तो इसको ऊर्ध्व घटक बोला जाता है। तो ऊर्ध्व घटक में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किससे दिखाते हैं, bv से प्रदर्शित करते हैं। तो bv बराबर b sin थीटा हो जाएगा। तो b का मान इसमें कितना दिया गया, 5 गुणे लिखेंगे 5 × 10⁻⁴ दिया गया है। साइन हो जाएगा, थीटा का मान जो है 30 अंश है, तो यहाँ लिखेंगे 5 × 10⁻⁴ हो गया। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। 2 से जो है 5 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁴ जो है, और यह क्या हो जाएगा वेबर हो जाएगा। यह
टेस्ला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टेस्ला। तो ये जो मान निकला है, यह मान किसका निकला है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकला है। और ये किस घटक में है? तो ऊर्ध्व घटक में। और क्यों ये ऊर्ध्व घटक में निकाला गया? क्योंकि ये प्लेन जो है ऊर्ध्व घटक में है, मतलब ऊपर की तरफ गतिमान है, इसलिए ऊर्ध्व घटक का चुंबकीय क्षेत्र की गणना किया गया है। अब इसमें जो है विभवांतर पूछा जा रहा है, तो विभवांतर किसे दिखाएंगे? भी से। भी बराबर जो है सूत्र भी क्या होता है? तो भी बराबर सूत्र होता है भी बी ई एल होता है। क्या होता है? भी बी एल होता है। तो यह भी कौन सा भी लिखेंगे? तो लिखेंगे पी भी, मतलब यह वेग जो निकला है यह किसके लिए निकला है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए पी भी निकला है। तो यहाँ पर जो मान रखा जाएगा, यहाँ पर भी नहीं रहेगा, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह जो वेग है पी भी, तो यहाँ लिखेंगे भी, मतलब ये वेग जो बता रहा है, यह जो वेग के माध्यम मतलब ऊर्ध्व घटक का जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी मतलब क्या लिखा गया है? मतलब ये बताया जाएगा कि ऊर्ध्व वेग से चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला गया 2.5 × 10⁻⁴। और ये क्यों निकाला गया? क्योंकि जो जेट विमान जो है ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो ऊपर के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना पड़ेगा ऊर्ध्व घटक का। अब ये मान रखेंगे तो यह भी का जो मान कितना दिया गया? तो भी का मान जो है निकाला गया, देखिए 500 मीटर है, तो यहाँ 500 लिख लेंगे, 500 मीटर प्रति सेकंड है। भी का मान यहाँ निकला है 2.5 × 10⁻⁴ निकला है। और लंबाई जो पंख की लंबाई क्या था? 25 मीटर था, तो ये 25 हो जाएगा। अब इस तीनों का क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे भी बराबर हो जाएगा, गुणा करने पर, इसका गुणा करने पर आ जाएगा 31,250 × 10⁻⁴ आ जाएगा। अगर इसका दशमलव 10⁻⁴ हटा दे तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो भी बराबर 3.1250 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टेस्ला लिख सकते हैं। तो ये किसका मान आ गया? चुंबकीय क्षेत्र का ये जो है यह वेग का मान आ गया, मतलब विभवांतर का मान। याद रखिएगा, सिरों के क्या है, मतलब इसके जो सिरों के बीच का क्या है? विभवांतर इसमें निकल गया। तो विभवांतर का मान आ गया 3.1250 का हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ टेस्ला नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। क्या बताया जाए कि यह जो है भी का मान निकला है, तो भी का जो मान निकला, तो भी का नाम क्या है? विभवांतर है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, वोल्ट। तो यहाँ लिखेंगे भी बराबर 3.1250 क्या हो गया? क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि भी का मतलब विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो समझ में आ गया होगा। यदि ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास क्या कीजिएगा? शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।